जय श्री राम दोस्तों, और साथ ही साथ संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस एंड एडवोकेट्स आ रहे हैं। टोटल 12 to 15 गेस्ट्स हैं जो आ रहे हैं। इंडक्शन मूड कोर्ट का फाइनल भी है, तो सबसे पहले जाएंगे फाइनल देखने, जो कि 9:30 बजे से है या 10 बजे से, कुछ 9:30 से 10 बजे के बीच में स्टार्ट होगा। आफ्टर लंच वी विल गो टू द मेडिकल ऑडिटोरियम फॉर द संविधान दिवस फंक्शन, और फिर वहाँ पे ऑनरेबल जजेस एंड एडवोकेट्स आएंगे। उन लोग के साथ उनकी बातें सुनेंगे हम लोग, एंड आफ्टर दैट हम लोग फ्री होंगे। अमन रेडी होके उस तरफ है, एंड विपुल देखिए पढ़ाई कर रहा है। सभी लोग देखिए, ये ऐसे ही बच्चे डेडिकेटेड रहेंगे तो प्लेसमेंट लगेगी। कि अमन रेडी हो गया। जय श्री राम दोस्तों। एंड आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हम लोग की यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर अब महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं, और वो भी 2 दिसंबर को हम लोग की यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। उसके लिए भी बहुत ही बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है 2 दिसंबर को। के बारे में देखना है तो उस चैनल पे अपडेट रहिए, अपडेट कर दूंगा मैं, और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा। तो अब चलते हैं, निकलते हैं। वाटर बॉटल सब ले लिया आप लोगों ने। आज तो बैग लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बेयर एक्ट लेके जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। गाइस, तो हम लोगों ने भी पार्टिसिपेशन लिया था, तो उसके लिए हम लोग को सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेटर ऑफ पार्टिसिपेशन लेने के लिए, उसके लिए हम लोग को अटेंडेंस लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऋतिक देखिए गाइस, ऋतिक है ये, बिट्टू चौधरी, हितांश एंड दक्ष ब्रो। हम लोग सेम मतलब फॉर्मूले में नहीं आया था। अच्छा ये आज के फंक्शन के एंकर्स हैं। Good afternoon, ladies and gentlemen. One of the anchor is the and she is Shreya. second anchor, Shreya. And आज का एंकरिंग का कारोबार इन्हीं को संभालना है। उम्मीद है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभालेंगे। कोई भी गलती की संभावना No chance. नो चांस। Absolutely no chance. गुड। अपलोड करूँगा सर? हाँ, अपलोड कर देना। Yes. एंड गाइस, वी आर ऑन द फाइनल चैप्टर ऑफ इंडक्शन कोड 2025। अब 1 साल बाद मौका मिलेगा इंडक्शन करवाने का। देखते हैं अगले साल हमारे पास क्या क्या उपलब्धियाँ आने वाली हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू, ओवर एंड आउट। तो गाइज, ये थे हमारे मूड कोर्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर अमरदीप सिंह परमार, एंड निखिल ये रहा हम लोग का दोस्त। अब तुमको एक काम देता हूँ कि इसको जजेस की टेबल पे रख देना। तुम भी आओ। ठीक है, मैं भी अब अंदर आ रहा हूँ। इधर आओ यार। गाइज, शोएब खान एंड मोहसिन राठौड़, दे आर आवर क्लासमेट्स। गाइज, ये रहा हमारा मूड कोर्ट। इस वीडियो के लास्ट में एक जो एडवोकेट एज अ जज सर्व कर रहे थे हमारे मूड कोर्ट में, उनकी ऑनलाइन प्रोसीडिंग कैसे चलती है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मौजूद था उनकी प्रोसीडिंग के बीच में और मैंने ही करवाया, उनको क्लासरूम प्रोवाइड किए। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग मूड कोर्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का कंपटीशन है, कंपटीशन यहाँ पे होगा। ये मूड कोर्ट मैनेजर अंतरा सिंह, एक और है जस्सी, एंड गाइस ये हमारे फाइनलिस्ट रिस्पोंडेंट का कार्यभार इनको मिला है। आपका टीममेट कहाँ है? हमारा टीममेट बाहर गया हुआ है। ओ देखिए, इधर सब जजेस ट्रॉफीज आके रखी हुई है और इनका टीममेट ही बाहर गया हुआ है। आप इंस्टा पे डालिएगा सर। नहीं, यूट्यूब पे डालूंगा। ये तो बहुत और इधर पिटिशनर जगह सर, पे बैठे हो तुम अकेले? पिटिशनर सर, हाँ। आगे हमारे हाँ, इधर पिटिशनर है और स्पीकर वन, को स्पीकर काउंसिल, बोलो। एंड इनकी टीममेट ये तो ही। और अगर स्ट्रेट तो तभी बच्चे स्ट्रेट कर लूँगा तो और बढ़िया है। गाइस देखिए, इन सभी का अभी कंपटीशन है, और ये सब बाल कर्ली कैसे रखना, कैसे स्ट्रेट करना, ये सब डिसाइड कर रहे हैं। चेहरे पे स्माइल है, लेकिन अंदर से नर्वस बहुत है। क्या करें, मुस्कुराते हुए चेहरे छिपाए हैं राज गहरे। 5 जजेस हैं, इन लोग की फाइल्स एंड सब बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। ये ट्रॉफीज़ है, एवर रोलिंग ट्रॉफीज, मेडल्स सब रखे हुए हैं। भाई नाम
प्राणेश प्राणेश ब्रो। ऑडियंस आके पहले ही बैठ चुके हैं, पार्टिसिपेंट्स, रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर जी, आप लोग घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ओके, तो वैसे भी कितना भी मुस्कुरा लीजिए, अंदर से तो हालत ख़राब ही है। ऋतिक से तो रूबरू हो ही गए होंगे आप लोग अभी तक। विवेक, प्रोसीडिंग में भी रिकॉर्ड करने दें या ना रिकॉर्ड करने दें, जैसा भी रहेगा, अगर रिकॉर्ड करने देंगे तो मैं इंक्लूड करूँगा वीडियो में, नहीं रिकॉर्ड करने देंगे तो इंक्लूड नहीं, डायरेक्ट फाइनल्स के रिजल्ट्स आएंगे। My friend is asking, is there any other alternate remedy for you to address to the court whether Article 32 was the right petition or any other? This is beyond your moot court. What is the right petition or what is the right case they should have filed? Sure, the petitioner should have filed this case in a civil court for civil suits because the Zenith Private Limited is not a state. It is. Do you know the difference between 32 and 226? Yes, by 226 they should be go to High Court and by 32 they should approach the Supreme Court. First thing you should learn from this that this may be a moot court, but the way next 5 years gonna be or probably next 10 years gonna be, and it's very important to note how to stand, how to address, for example, opponent. For example, yes my lord, can I take a break? No, it doesn't happen like that. Even if you have, see why this experience come, because you have to answer in a split of second. So, and for the assistant counsel, if your speaker is maybe going haywire, probably, and then you have to speak. If you are lucky enough, you will get more than 2 minutes to speak. If you are, if initially in our younger days we only get seconds, probably 30 seconds or 10 seconds or probably not even that seconds. So also make it a practice. I have observed from all of you that perhaps 80% of your submissions were through reading your papers. Don't make it a practice. You have to address the court by looking into the eyes of the court, not by reading the papers, unless you are reading citations. So when you are reading case laws, you are allowed to read, but when you have to address the court, know your facts properly, read your fact properly, and address the court directly. Don't resort to the practice of reading papers. That doesn't create a good impression in your long run, even in moot courts. So whenever hereafter you will participate in moot courts, whether it's state or national or internal moot courts, make it a practice that you address the court directly without resorting to reading the papers. More so in today's age of technology, we know half of this work could have been done by ChatGPT. So if you are reading something, we don't know whether it's your mind speaking. We may construe or we may presume that something has been got from AI, which you are reading and presenting to us, which we don't appreciate. So as students, try to learn, try to practice what you want to address to the court, have practice sessions internally, and then address the court directly instead of reading. अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रांडिंग को सामान लेने, हम हैं और हमारे सीनियर भैया, सच्ची भैया, निकनेम सच्ची एंड फुल नेम सच्चिदानंद, नाइस नेम। सो बड़े दिन बाद यूनिवर्सिटी में कहाँ ही मिलती है स्कूटी एंड बाइक वगैरह, लेकिन बड़े दिन बाद मिली है हम लोग को। तो सैर सपाटे पे निकले हुए हैं, नहीं सैर सपाटे में नहीं, कुछ काम आ गया है उसके लिए निकले हुए हैं, ब्रांडिंग जा रहे हैं हम लोग। मेडिकल ऑडिटोरियम में एंटर करने जा रहा हूँ, तो मैं भी वीडियो शूट कर पाऊँ या नहीं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं पक्का शूट करके अपलोड करूँगा और इंक्लूड करूँगा वीडियो में। From your constitutional law classes, one of the judgments stands out. Justice Ravi Kumar, my professor colleagues, Professor Prakash, they all will agree. One of the judgments that classically stands out, apart from all this stretch of imagination from Keshwanandan to Menka Gandhi to Goraknath, everything that we read and we have been taught, the legacy judgments, is a judgment of division bench of the Supreme Court, authored by Justice P. N. Bhagwati and Justice Fazal Ali.
Francis Caroli Mullin versus Union of India. Year 1981-746. The components of this right would depend upon the extent of the economic development of the country. So, how many of you have seen the modern period, scene depicting spread of Buddhism by Emperor Ashoka in India and abroad, how the Buddhism was. So see, background of this is that they have been conveying the 5,000 years heritage culture that we should not ignore. Next. And saying this, I will read it. This article and articles 5, 6, 7, 8 and so on, and some other articles, shall come into force at once, and the remaining provisions of this constitution shall come into force on the 26th day of January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of this constitution. So, on 26th November 1949, that was the day on which Dr. Rajendra Prasad authenticated virtually only 15 articles. But at that point of time, the entire articles or the constitution, the draft constitution was not actually taken into effect. Only those provisions which were specifically mentioned in Article 394. The rest of the provisions had to take its effect only later. That is the commencement day, and that is why we said, we are taking the commencement day of our constitution as 26th day of January 1950. 2025 has showcased talent, hard work, and exceptional advocacy skills. Let us honor our brilliant mooters who displayed courage, clarity, and commitment throughout the competition. This researcher goes to Team Code 10, Akriti. देखिए गाइस, वो मेरे हाथ से बेस्ट रिसर्चर छीना गया है, वो मेरे हाथ से बेस्ट रिसर्चर छीन के उसको दिया गया है। नहीं तो गाइस 100 आउट ऑफ 100 तो मेरे भी थे। क्या करूँ, थोड़ा समय का हेर फेर हो गया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई। And now the best mooter goes to Team Code 2. This is Team Code 2, Naisa. Kavya Manghania. Please come up on the stage. गाइस, इनकी टीम ही फाइनल विन की है, लेकिन इनको पता नहीं है कि फाइनल इनकी टीम ही विन की है। ये लोग बहुत ही नर्वस होंगे इस समय, लेकिन Namrata and KC Vishnu. बेस्ट रनर बताता हूँ, अब बताओ। ये गाइस लड़का जो है BA LLB मेरे क्लास का है, एंड लड़की BBA की है। फॉर्मर चीफ जस्टिस के हाथों से मेडल इन लोग को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार। Now the runner-up goes to Team Code 2, Naisha and Anirudh. Please give them a huge round of applause. ये दोनों जीत गए, ये दोनों फर्स्ट है, ये दोनों फर्स्ट है, मैं पहले ही बताया था। कोई भी यहाँ पे जीतता हारता कोई नहीं है गाइस। मूट कोर्ट में हार नहीं, सीख मिलती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गाइस फर्स्ट टीम कोड 4 जो कि फर्स्ट है, विनर है। 04 Kavya Manghani and Bhagwa Mehta. गाइस काफ़ी तगड़ा आर्ग्यूमेंट किया था दोनों टीमों ने, लेकिन फाइनली कोई जीतता है तो कोई सीखता है। जीतने का मौका इन लोग को मिला है और सीखने का मौका टीम कोड 2 को मिला है। टीम कोड 2 यहाँ पे बैठी हुई है। गाइस हम लोग की यूनिवर्सिटी में आज ही कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी का भी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीसियस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड अमेंडमेंट के पहले की कॉपीज है ये, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वो हमारा दोस्त मंगल। जय हिंद, जय संविधान। Also photograph session with just honorable former justice Ravi Kumar and as you seen the sir in the moot court final competition, he is a main judge who is frequently asking questions from the mooters. So I keep saying that. What sir? Be a capable lawyer, then become a good lawyer. First, be capable lawyer. Okay, thank you sir. Nice word sir. प्रोग्राम खत्म हो चुका है, एकदम मस्त बढ़िया रहा प्रोग्राम। अब ऑडिटोरियम एकदम खाली है। जज के साथ फोटो भी हुई है, अगर फोटो मिल गई तो दिखा देता हूँ आपको, नहीं मिली तो फिर बात ही खत्म। ठीक है अमन, अब चलने की बात कर रहा है, अब चलते ही है, अब चलना ही है। ऋतिक भाई अब सर इस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंडक्शन मूट कोर्ट कंपटीशन एंड संविधान दिवस। दो ही शब्द बोलना चाहूँगा। यस सर। इंडक्शन मूट कोर्ट कंपटीशन, कंपटीशन 3 वर्ड होते हैं ना। इंडक्शन मूट कोर्ट हर फर्स्ट ईयर के बच्चों को करना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए डिसएडवांटेज है बहुत बड़ी। क्योंकि हम लोगों ने भी किया है सर के हेल्प से, तो हम लोग को भी पता है कि इसके कितनी। भाई सब बहकावा है। जिसने बचपन से मेहनत करी है अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, वो जीतेगा। एंड आई मस्ट से हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स। ओके, आप 99% हार्ड वर्क करो, 1% योर टैलेंट विल वर्क ऑन यू। सो चक दे फट्टे, नप दिल्ली, टुडे बठिंडे, कल दिल्ली। In OD residence where the welfare of the child is taken care of, and admittedly at the time of filing this petition, the minor daughter was with me, and it is light of the day has been. It is admitted that she has come from Delhi. It is their own petition. It is they have in their own application they have stated that the minor was taken from Delhi, and it's not.